गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ही चल रहा है अभी हमारा एंड लेक्चर हमारा सेकेंड है। सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। क्लियर? ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया था सेल के बारे में, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, जिन्होंने मतलब जो सेल्स कोशिकाओं को मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देखा था। ठीक है, जो कोशिकाएं थी जिसकी मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें उन्होंने देखा कि जो कोशिकाएं हैं वो इस टाइप की दिखाई देती है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेल्स थी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था बेटा? 2 पार्ट में, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड किया गया था। यूकैरियोटिक सेल्स जो कैसी होती है, इसके अंदर जो इसका डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, इसमें क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियर आर प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियर आर प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें क्या होता है आपका जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। क्लियर हुआ बच्चे? अब देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसके अंदर देखिएगा डीएनए मॉलिक्यूल आर वेरी लो। इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं आर वेरी लो। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं इसमें? लो होते हैं। एंड देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है डीएनए सर्कुलर इन साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो आपका कैसा है इस तरीके से पाया जाता है जो डीएनए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिससे कि फॉर्मेशन होता है वन जीन टू ट्रांसफर नेक्स्ट जीन। ठीक है, जिस प्रकार क्या होता है नई संतति कोशिका का निर्माण होता है, नई सेल्स डेवलप होती है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कुलर। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कैसे होते हैं? सर्कुलर। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं? लॉन्ग। ठीक है, वेरी लॉन्ग होते हैं। एंड नेक्स्ट देखिएगा जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं आरएनए सिंथेसिस इन न्यूक्लियस एंड प्रोटीन, जो इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निर्माण करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं आपका आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन सम आपका कंपार्टमेंट, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती है। कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन वेल डेवलप होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स में। ये डिफरेंशिएट है इसका आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सेल्स हैं, ठीक है, जो टिश्यूज हैं जहाँ पर वो लिविंग होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे प्लांट्स हैं इन सभी में क्या कोशिका का विभाजन होता है, इस प्रकार किस तरीके से एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया हुआ है प्लांट सेल्स का। ठीक है, ऐसे ही आपका जो एनिमल सेल्स है उसमें भी इस तरीके के विभाजन कोशिकाओं का लगातार होता रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिएगा जो सेल्स होती हैं उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, जो सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो केवल सिंगल सेल्स की बनी हुई होती हैं यूनिसेलुलर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? यूनिसेलुलर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका अमीबा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो मल्टी सेलुलर होती है ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल्स
ठीक है, जिनका फॉर्मेशन बहुत सारे सेल्स के इकट्ठा होने पर होता है वो कहलाती है मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है, आपका जो यूनिसेलुलर होती है अमीबा है, पैरामीशियम, ये सारी की सारी कैसी है, इसके अंतर्गत आपका अमीबा भी आता है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर के अंदर क्या आता है आपका ह्यूमन, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के निर्माण से ही क्या है एक मल्टी सेलुलर सेल्स डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, मल्टी सेल मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है मिलकर के एक सेल का निर्माण करती है वो कहलाती है आपकी मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरस की, ठीक है, हम वायरस की बात करते हैं। जो वायरस होते हैं ये लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरस भी होती है, यानी कि सजीव और निर्जीव, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है, आपका जो वायरस होते हैं ये ए सेलुलर होते हैं। कैसे होता है, ये ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बेटा, ए सेलुलर होते हैं। जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया से भी बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है ना बेटा। जो और किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये ए सेलुलर होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो वायरस थे इनकी खोज किसने की थी, आइवानोवस्की ने की थी, ठीक है। आइवानोवस्की ने की थी। जो आइवानोवस्की थे इन्होंने देखा कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसमें चितेरी रोग नामक लीफ में कुछ इन्होंने सेल्स को देखा, कुछ छत्ते के जैसे इकट्ठा हुए कुछ कण दिखाई दिए। इन कणों को इन्होंने पीलिंग करके, मतलब इसको बहुत बारीकी से इसकी पीलिंग की, ठीक है। उसके बाद में जो डैमेज पार्ट था टोबैको, ठीक है, और इसको टोबैको मोज़ेइक वायरस नाम दिया, TMV जिसको हम कह सकते हैं, टोबैको मोज़ेइक वायरस, ठीक है। जो आपके तंबाकू की लीफ के अंदर जो वायरस प्रेजेंट है उसको टोबैको आपका मोज़ेइक वायरस नाम दिया था, ठीक है। एक चितैरी यानी कि छत्ते के रूप में ये दिखाई देते इकट्ठा हुए। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर थी, उसमें जो डैमेज पार्ट था उसको उन्होंने पीलिंग किया। पीलिंग करने के बाद में जो ये कण थे, ठीक है, जो वायरस थे, इनको इन्होंने क्या किया, छाना। छानने के बाद जब इन्होंने इसको स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि ये जो वायरस थे ये कैसे थे बेटा, ये बैक्टीरिया से भी बहुत ही सूक्ष्म कण थे, ठीक है, जिनको इन्होंने नाम दिया था वायरस। और वो नाम जिसने दिया था वो थे आइवानोवस्की ने इनको नाम दिया था। जो वायरस होते हैं लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं। अब देखिएगा इसे जो आइवानोवस्की थे इन्होंने बताया, इसमें जो स्ट्रक्चर देखा इन्होंने माइक्रोस्कोप, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स के कण पाए जाते हैं, ठीक है, इसके कण पाए जाते हैं प्रोटीन के, ये स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं, जिनको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ कैप्सिड, ये कैप्सिड है, ठीक है। ये जो आपकी लीव्स थी यानी कि जो पत्तियां थी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरस तरीके जब इन्होंने इसको डाइसेक्शन किया, ठीक है, तब उन्होंने देखा कि इसके जो पार्ट थे वो कैप्सोमियर कहलाए थे। क्या कहलाए थे, कैप्सिड कहलाए थे, और इस पूरी फॉर्मेशन को बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर बोला, ठीक है। इसके अंदर जो DNA प्रेजेंट होता है वो RNA प्रेजेंट होता है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, RNA यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं RNA को, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ,
ठीक है। इसको जब डाइसेक्शन किया तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती। क्लियर हुआ? अब हम आपको बताते हैं जो वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग है, इसके कुछ कैरेक्टर्स आपको बता रहे हैं। जो वायरस होते हैं इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, ठीक है, इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, देखिएगा आपके फर्स्टली देखिएगा जो नॉन लिविंग आपके है वायरस वो कैसे होते हैं। नॉन लिविंग वायरस देखिएगा दे आर लिविंग ओनली द ऑप्टेन इनटू द लिविंग होस्ट सेल्स। जो नॉन लिविंग होते हैं ये डेवलप होते हैं होस्ट सेल से। किस चीज से डेवलप होते हैं बेटा? ये होस्ट सेल से डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड इसमें ठीक है हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने होस्ट सेल बताया था वो लिविंग सेल्स का था, ठीक है। नॉन लिविंग सेल्स की वायरस की बात करेंगे। देयर आर नो आपके ये कैसे होते हैं? कंपोनेंट ऑफ सेल। देयर आर नो कंपोनेंट सेल, यानी कि इनके निर्माण में सेल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? दूसरी कंडीशन क्या होती है नॉन लिविंग वायरस में? ठीक है, देयर इज नो सेल मेम्ब्रेन इन वायरस। इसमें अभी मैंने बताया था कि इसका कंपोनेंट के लिए सेल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसमें सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है। क्लियर हुआ? जो वायरस के कण होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, इनके लिए सेल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है नो मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस, ठीक है, इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और नो रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये कैसी है? नॉन लिविंग है, ठीक है, ठीक है, ये कैसी? निर्जीव है, तो इसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, इनके फॉर्मेशन के लिए सेल की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये सारे फीचर्स आपके शो करते हैं नॉन लिविंग वायरस के। क्लियर हुआ? जो नॉन लिविंग वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं? ये नॉन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके कंपोनेंट के बनने के लिए, यानी कि इनके विभाजन के लिए सेल टिश्यूज ही नहीं बनते हुए, क्योंकि ये कैसी है? नॉन लिविंग है, तो इसमें सेल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि ये कैसी है? नॉन लिविंग है। क्लियर हुआ? इसमें रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है एंड रेस्पिरेशन भी नहीं होता। जब रेस्पिरेशन नहीं होगा इसमें क्या है? ये नॉन लिविंग वायरस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिविंग, ठीक है। जो ये लिविंग वायरस होते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, किस चीज़ की जरूरत होती है? फर्स्टली आपको सेल की जरूरत होती है। और जो लिविंग वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ए सेलुलर। These are the acellular and इनके डेवलपमेंट के लिए होस्ट सेल, यानी कि जो सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है वो सेल्स होस्ट सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? होस्ट सेल्स कहलाती हैं। क्लियर हुआ? एंड देखिएगा इसमें दूसरा क्या है? दे हैव जेनेटिक मटेरियल। वे ये लिविंग सेल्स है, ये क्या करती हैं? बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं। तो वो जो जिस कोशिका का निर्माण करती हैं वो किसके द्वारा होता है? वो जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि जो लिविंग वायरस होते हैं इसमें जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? वो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन दिस लिविंग वायरस, ठीक है। जो लिविंग वायरस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये लिविंग वायरस है ये क्या करेंगे भाई? इसमें रेस्पिरेशन होता है, जैसे लिविंग है ये, इनमें क्या है? टिश्यूज को विभाजन करने की क्षमता होती है, ठीक है। जब क्षमता होगी तो ये कैसे हैं? आपके रेस्पिरेट करते हैं। जब रेस्पिरेट करेंगे यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा? ये रिप्रोड्यूस भी करेंगे, सेल्स इनकी बढ़ेंगी तो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक कोशिका से दूसरी संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है ना? ये है आपके लिविंग वायरस एंड नॉन लिविंग वायरस। नॉन लिविंग वायरस जो है उसके अंदर जेनेटिक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो लिविंग वायरस होते हैं उसमें होती है। जो नॉन लिविंग होते हैं वो नॉन रेस्पिरेट होते हैं, रेस्पिरेशन उसके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन जो लिविंग होते हैं उनमें रेस्पिरेट पाया जाता है। और जो नॉन लिविंग वायरस होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके लिविंग वायरस होते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं जो वायरस होते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपके वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, बैक्टीरिया से भी बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। कैसे होते हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। और ये कैसे होते हैं, आपके ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस की, वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस की हम बात करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, छड़नुमा होती है, ठीक है। कैसी होती है, छड़नुमा होती है, यानी कि फिलामेंटस होती है, ठीक है। देखिएगा इसका जो आउटर पार्ट होता है, ये देखिएगा ये डबल लेयर का बना हुआ होता है, यानी कि 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना। और जिसके अंदर जो डीएनए है प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इसके लोअर यानी कि सबसे लास्ट पार्ट में कुछ टेल नुमा स्ट्रक्चर जैसे कि पूंछ होती है, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं दैट इज, इसको बोलते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये टैडपोल की तरह होता है, यानी कि मेडल की तरह होता है, ठीक है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ये वाला दिस वन इज हेड, इसको हेड, एंड इस वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। इसका जो लोअर पार्ट होता है ये टेल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा, टेल कहलाता है। अब जो ये पार्ट का इसका आउटर पार्ट है, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड लेयर जो होती है प्रोटीन की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जितनी भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपके प्रोटीन्स के, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है उनके बने हुए होते हैं, क्लियर हो बच्चे, ठीक है। दिस वन इज सर्कुलर डीएनए, ठीक है। क्या कहलाता है, सर्कुलर डीएनए कहलाता है, ठीक है बेटा। और ये कैसा होता है, और ये होता है कैसा होता है आपका सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि 2 स्टैंड पर, यानी कि 2 स्टैंडिंग पोजीशन होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये भी आगे आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। ये देखिएगा इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एक सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा इसके आउटर पार्ट में जो शीट पाई जाती है, यानी कि जो लेयर पाई जाती है वो बनी हुई होती है, लेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि वो लेयर किसी की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कुछ होलो, यानी कि कुछ खोखली संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको होलो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपका होलो कोर। और ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसको बोलते हैं कॉलर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलर। ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, ठीक है, जो कि टैडपोल की मतलब क्या प्राउंड की तरह दिखाई देती हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिएगा जो सर्कुलर डीएनए यानी कि जो आउटर पार्ट है, जो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ये आपका कहलाता है कैप्सोमियर, यानी कि कैप्सोमियर भी बोल सकते हैं, इसके समूह को कैप्सोमियर बोलते हैं।
लेकिन सिंगल पार्ट्स को कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। इस कैप्सिड को नाम दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा इसके आउटर पार्ट प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण करता है, इसमें प्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरा, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है। इसको बोलते हैं एंड प्लेट, ठीक है। इस अधर तल से ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है, इसको बेस प्लेट या फिर इसको बोलते हैं एंड प्लेट, जिस पर ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये आधार यानी कि बेस का काम करता है, ठीक है ना बेटा। ये कैसी होती है? जो आपके वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी वायरस, ये आपके न्यूक्लियर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कैसे बने होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि डीएनए मटेरियल पाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिएगा जो कुछ वायरस हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ वायरस होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है। ऐसे वायरस जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं उनको एनिमल वायरस बोलते हैं, और कुछ ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको एनिमल्स वायरस बोलते हैं, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको प्लांट वायरस बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें अब देखिएगा जो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आई से मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका वायरस है, ठीक है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया वायरस का, ओके। थैंक यू क्लास।